सो यहाँ पे हम बात करेंगे एनालाइज डेटा एंड पिवट टेबल के बारे में बात करेंगे। तो आपके सामने मुझे एक यहाँ पे एचआर ने एक डेटा भेजा, यहाँ पे एक मेरे पास सेल्स का डेटा, कॉल सेंटर का डेटा है यहाँ। कॉल सेंटर के डेटा में आप अपने डेटा को समझिए फिर आगे बात करते हैं। एक कॉल सेंटर का डेटा जितने भी कॉल्स आते हैं उस कॉल्स की आईडी है। तो यहाँ बताया गया है कि कॉल आईडी कितने बजे आया, मंथ क्या था, दिन क्या था और किसने कॉल उठाया, किस सिटी से आया था, कस्टमर आईडी क्या था, कस्टमर का जेंडर क्या था, कॉल कितने सेकंड्स बात की गई, कॉल के लिए इस कॉल से कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, कस्टमर ने क्या रेट किया और उसका प्रॉब्लम रिजॉल्व हुआ और कॉल का टाइप क्या था, इंक्वायरी था, सपोर्ट था, बिलिंग था, कंप्लेंट था या सेल्स था। यहाँ पे आपके सामने, ठीक है। अब ये डेटा आपके सामने है और इस डेटा से कुछ इंसाइट्स निकालने हैं। अच्छा, जैसे कि ये डेटा आप हैंडल करते हुए पास होता है, आपके बॉस ने फोन किया, वो फोन करके पूछा कि भाई मुझे बताओ कि मेरे पास कितने मेल और कितने फीमेल हैं, मेरे पास कितने कस्टमर मेल है, कितने कस्टमर फीमेल। अब पूछेंगे ऐसा बॉस क्यों पूछेगा, तो बॉस के दिमाग में एक आइडिया आया कि हम फीमेल्स के लिए कोई ऑफर निकाल, क्या, लेकिन ऑफर निकालने से पहले हमें देखना पड़ेगा ना कि कितने फीमेल्स हैं। और जैसे मान लीजिए ना कि आप, मेरा एक मॉल है और मॉल में मैं ये करना चाहता हूँ कि आज फीमेल, आज जो है वुमेन्स डे है, तो आज जितने भी फीमेल्स आएगी सबको मैं चॉकलेट जो है 20 रुपए या 100 रुपए की जो चॉकलेट है वो फ्री दूंगा एज ए गिफ्ट। तो मुझे पहले ये चीज डिसाइड करने से पहले पता तो करना पड़ेगा ना कि कितने फीमेल्स आ रहे हैं पहले से, ताकि उसी हिसाब से मैं चॉकलेट का अरेंजमेंट और बजटिंग वगैरह करूंगा। और मुझे पता नहीं है, मैं कम चॉकलेट लिया या तो आधे को मिलेगा, आधे को नहीं मिलेगा, आधे को मिलेगा, आधे को जिसको नहीं मिलेगा उसको नहीं मिला, उसको टेंशन नहीं होगा, उसके साथ वाले को मिल गया उसका टेंशन होगा कि मुझे नहीं मिला, इसको क्यों मिल गया। जेलसी इसको कहा जाता है। तो इसलिए हमें अरेंजमेंट करके रखना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि फीमेल्स की संख्या कम है और मैंने बहुत ज्यादा ला दिया, तो ओवर स्टॉकिंग हो जाएगी, फिर उसको आगे चल के मैंने बजटिंग गड़बड़ हो जाएगी ना, पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। तो कोई भी इंसाइट या कोई रिपोर्ट क्यों होती है, इंफॉर्मेशन के लिए होती है, ताकि उस इंफॉर्मेशन को देख के हम रिजल्ट ले सकें। क्या हम ये सब चीजें अपनी आम घर में भी करते हैं, आप अपने घर में भी करते हैं, बट आप डेटा मेंटेन नहीं करते, उस चीज दिमाग में मेंटेन करते हैं। क्या, जैसे कि घर के राशन के कौन क्या क्या राशन चाहिए, बच्चे हैं तो बच्चों का माने कि मंथली या क्वार्टरली पॉकेट मनी कितना होना चाहिए। तो अगर इसी को बड़े पैमाने पे कर दिया जाए तो दिमाग काम नहीं करेगा, तो उसके लिए डेटा रखना पड़ेगा ना। तो सेम चीज यहाँ भी है। तो ऐसे केस के लिए यहाँ आपके पास एक इनबिल्ड एआई है, दिख रहा है, एनालाइज डेटा। अब ये हो सकता है आपके सिस्टम में ना हो, तो इसको एनालाइज लाना डेटा, पड़ता है। अच्छा, हाँ, इसको लाना पड़ता ओके, है। कहाँ से लाना पड़ता है, तो ये आपका ऑप्शन, ऑप्शन कहाँ पे, फाइल मेनू के अंदर, ठीक है, और इसमें कस्टमाइज रिबन, कस्टमाइज रिबन में यहाँ आपको कमांड दिखेगी, इसमें आप ऑल कमांड करें, ऑल कमांड करते हैं एक्सेल के जितने भी फीचर है सब आ जाए। पीछे, अब यहाँ इसको स्क्रॉल पे एनालाइज का एन है ना, तो आप यहाँ पे एन पे आइए, ऑटो आ गया, एन एनालाइज डेटा दिख गया। अब जिस मेनू में आपको ऐड करना है उस मेनू को एक्सपेंड कीजिए, जिस ऑप्शन के बाद करना है उस पे एक्सपेंड कीजिए और यहां से न्यू ग्रुप लीजिए, क्या लीजिए,
न्यू ग्रुप न्यू और ग्रुप उस न्यू ग्रुप ग्रुप को सेलेक्ट करके आप यहाँ से ऐड पे क्लिक कर, ठीक है, न्यू ग्रुप सेलेक्ट होना चाहिए, ऐड पे क्लिक कर दीजिए। ऐड पे क्लिक करते ही एनालाइज डेटा यहाँ पे आ जाए, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पहले आपको कस्टमाइज रिबन में जाना है, यहाँ से ऑल कमांड करना है, फिर एनालाइज अल्फाबेटेड होता है तो आप उसी हिसाब से सर्च करना है, क्लिक करना है, जिस मेनू में आना उस मेनू के जिस ऑप्शन के बाद आना है सीक्वेंस सेलेक्ट करना है और न्यू ग्रुप ऐड करना है और फिर इसको सेलेक्ट करके उस ग्रुप में ऐड करना आपने किस पे ऐड किया? न्यू ग्रुप में, ठीक है, है। होम हाँ, के। न्यू ग्रुप में ही ऐड होगा, जैसे मैं स्टाइल में ऐड करने की कोशिश करूंगा तो नहीं होगा, ठीक है ना। ओके, जो ओके। पहले से ग्रुप बने हैं उसमें आप नहीं ऐड कर सकते, आपको अपना खुद का ग्रुप बनाना पड़ेगा। कहाँ से? या नीचे, और फिर उसमें ऐड कर और ओके करते यहाँ आपके पास आ जाए। अब एनालाइज डेटा क्या करता है, तो इस पे क्लिक कीजिएगा तो जहां कर्सर होगा उस पूरे सीट के डेटा को एक बार समझेगा, देखेगा। देखने के बाद कुछ कीवर्ड्स या कुछ चार्ट्स आपको ये बताएगा कि इस कीवर्ड रे चार्ट, उसके अलावा और भी ऑप्शन देगा, ठीक है। बट मुझे जो चाहिए वो तो नहीं आया ना यहाँ पे। हाँ, आपको क्या चाहिए डेटा? अच्छा, फीमेल एम्प्लॉय। मुझे चाहिए मेल और फीमेल एम्प्लॉय कितने हैं ना, तो यहाँ पे आप चैट जीपीटी की तरह इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, लेकिन इंस्ट्रक्ट करने का एक तरीका है। सबसे पहले कैलकुलेशन कि काउंट ऑफ जेंडर, ठीक है, सम ऑफ काउंट ऑफ, इसके बाद बाय जेंडर, ठीक है। और इस पे जैसे एरो पे क्लिक करेंगे ये देखिए मेल फीमेल आया, बट ये आया पीवट चार्ट पे। क्लिक करूंगा तो आपका पीवट भी बनेगा और चार्ट भी। जस्ट यहां क्लिक कर दो, ऑटोमेटिक बना दे। दोबारा करते हैं यहाँ। सो यहाँ हम यहाँ पे मुझे क्या चाहिए कि मंथ वाइज कितने कॉल्स हुए, मंथ वाइज कितने कॉल्स हुए। तो मैं कॉल्स के लिए क्या करना है कि कॉल आईडी को काउंट करना है ना, कितने कॉल्स हुए हैं, जो कॉल आईडी दिख रहा है ना, तो यहाँ पे मैं लिखा काउंट ऑफ कॉल आईडी बाय मंथ। और मुझे चार्ट में नहीं चाहिए, मुझे टेबल में चाहिए, तो यहाँ पे लिखिए इन टेबल। क्या लिखेंगे? इन टेबल। अब इस पे बट क्लिक ये तो करूंगा। हम, अच्छा, ये तो हम चैट जीपीटी से कर रहे हैं, मतलब ये तो मैं, मेरे पास जैसे नहीं, को पायलट चैट है। हाँ। जीपीटी नहीं है, ये एक्सेल की इनबिल्ड एआई है। अच्छा, तो पर हम मैनुअली नहीं सीख जैसे पिवट तो मैनुअली करेंगे, होता है ना? करेंगे, अच्छा, मैनुअली भी करेंगे, तो इसको देख लीजिए ना, क्या अच्छा चीज है ना। अच्छा। हाँ, वैसे तो बहुत अच्छा फीचर है ये, इसमें इतनी हाँ, ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं, हम जैसों के लिए तो हाँ, अच्छा ही है। जी हाँ, वही हम्म मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना। हम्म। हाँ, तो यहाँ पे काउंट ऑफ कॉल आईडी बाय मंथ इन हम्म टेबल, तो यहाँ पे क्या है कि आप चैट जीपीटी के तरह कुछ भी नहीं लिख सकते, हम्म समझे ना। यहाँ लिखने का एक तरीका है। सबसे पहले आप अपना कैलकुलेशन देंगे, फिर किस फील्ड का कैलकुलेशन है वो देंगे, और लेजेंड क्या है वो देंगे, फिर आप तो ये देंगे कि कहाँ से? फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट है हाँ। कौन सा फॉर्मेट। ओके। जैसे मैं अब यहाँ पे मैं चाहता हूं कि डे बाय टोटल कॉल अमाउंट, क्या चाहिए? टोटल कॉल अमाउंट डे बाय। तो यहाँ पे टोटल चाहिए तो मैं यहाँ पे या तो टोटल लिखूंगा या सम लिखूंगा, ठीक है ना। दोनों कंसीडर करेगा, टोटल या सम। सम ऑफ, हमने लिखा डे। ऑफ लगाने की जरूरत नहीं है, आप सम डे भी लिख सकते हैं, सम डे बाय मंथ। सही, सम डे नहीं है, सम कॉल अमाउंट, तो कॉल अमाउंट है, यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं कॉल अमाउंट। कॉल अमाउंट बाय डे इन टेबल, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्लिक किया, आ गया।
अब मैं इंसर्ट पिवट टेबल करूंगा, एक नई सीट पे मेरा इंसर्ट हो गया आंसर। तो जो आपने लिखा वो शुड बी करेक्ट उसी फॉर्मेट में। अगर हम कुछ ऊपर नीचे कर दिया, जैसे आपने लिखा सेल अमाउंट बाय डे इन टेबल, ये एक फॉर्मेट है, इसी में लिखना होगा। जी बिल्कुल, इसीलिए ये चीज मैंने बताया, अदरवाइज नहीं बता सम इतना सेल डिटेल में। अंडरस्कोर, सम सेल अंडरस्कोर लिखा हुआ है ना। नहीं, ये अंडरस्कोर नहीं है, ये है सम। मतलब कि क्या सम, काउंट, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम जैसे कैलकुलेशन लिखेंगे। इसके बाद किस फील्ड का करना है, इसे ऑफ भी लगा सकते हैं, ठीक है। किस फील्ड का करना है कैलकुलेशन, ये सम करेगा तो किसका करेगा। अब यहाँ पे एक और देखा बताता हूँ। मुझे यहाँ पे चाहिए एवरेज कॉल ड्यूरेशन बाय रिप्रेजेंटेटिव, किस रिप्रेजेंटेटिव ने एवरेज कितना कॉल किया, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले एवीजी, या एवरेज पूरा लिख दीजिए या एवीजी लिखिए, दोनों कंसीडर कर लेगा। ऑफ यहाँ हम देंगे कॉल ड्यूरेशन, नहीं कॉल ड्यूरेशन, ठीक है। हमें एवरेज तो कॉल ड्यूरेशन कॉलम का चाहिए ना। हाँ हाँ, एवरेज ऑफ कॉल ड्यूरेशन अब बाय किसके अकॉर्डिंग चाहिए, तो मैंने बोला बाय। कि मुझे रिप्रेजेंटेटिव के अकॉर्डिंग चाहिए। अच्छा, आप उस पे कर्सर रख के वहां से उठा लेते हो। हाँ, रिप्रेजेंटेटिव, ठीक हाँ है। ठीक है, और फिर एरो पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ देखिए चार्ट में आया, पिवट चार्ट में आया, और ये चाहिए तो ठीक है, नहीं मुझे सिर्फ टेबल टेबल चाहिए, तो यहाँ पे इन टेबल, ओके, ओके। समझ गए। हम्म। कॉल ड्यूरेशन, यहाँ पे एवरेज ऑफ कॉल ड्यूरेशन बाय रिप्रेजेंटेटिव इन टेबल। अब मुझे दो करना चाहिए, कि मुझे ये पता करना है कि किस रिप्रेजेंटेटिव ने कितना एवरेज कॉल ड्यूरेशन था, टोटल अमाउंट कितना खर्च किया, और उसको एवरेज रेटिंग क्या मिला, तीनों चाहिए। तो मल्टीपल कॉलम कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कि यहाँ पे ए वी जी ऑफ, ये हो जाएगा हमारा कॉल ड्यूरेशन, और फिर यहाँ पे एंड देंगे, एंड सम ऑफ कॉल अमाउंट, यहाँ दिख रहा है अमाउंट है, यहाँ पे लिखेंगे तो नीचे आ भी जाता है, कॉल अमाउंट आ गया ना, बाय, यहाँ पे एक और एंड करते हैं, एंड ए वी जी ऑफ एस ए, रेटिंग आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे बाय, बाय रिप्रेजेंटेटिव, ये अब नहीं आ रहा है, बाई के बाद नहीं आता है, तो ये कोई बात नहीं, आ रहा तो कोई बात नहीं, कॉलेज आप पेश कर बाई, यहाँ पे पेश कर, ठीक है। अब यहाँ पे इसको क्लिक आ गया, एवरेज कॉल्स, सम ऑफ कॉल अमाउंट, इंसर्ट कीवर्ड कीजिए। तो मल्टीपल कॉलम्स होगा तो क्या करेंगे आप, एंड का इस्तेमाल करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे, एंड का, बट शीट 4 में परसेंटेज क्या आ रहा, 2.99 इसमें आ रहा ना। हाँ सी फोर क्या परसेंटेज आ रहा है, रेटिंग 2.99। हाँ रेटिंग है, एवरेज है, एवरेज और रेटिंग का है, रेटिंग 1 से 5 तक है ना, अच्छा। तो एवरेज वेट बता दिया कि भाई ये जो रिप्रेजेंटेटिव 1 है, इसका इसने 167 सेकेंड लगभग हर कस्टमर से बात किया है, इसने इतना रेवेन्यू जनरेट किया है, और कस्टमर जो है इससे खुश नहीं है क्योंकि उसको बिलो 3 पॉइंट दिया है, समझ गए। ओके, तो जो आपको यहां से निकालना हो ये चीज आप यहां से निकाल सकते, तरीका समझ में आया। मल्टीपल कॉलम होगा तो एंड का इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो डायरेक्ट करेंगे। जैसे मुझे यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव एंड डे चाहिए, किस दिन, तो एम यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव के बाद यहाँ पे बाई में भी एंड लगा, तो एंड हम दोनों तरफ लगा सकते हैं, एंड डे, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक कीजिए, या इंसर्ट कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, जैसे ये तो अलग अलग करके दे रहा है और पूरा लिखना पड़ रहा है,
क्या हुँ, चैट जीपीटी टाइप का है? क्योंकि एक्सेल के अंदर में एआई कैसे इस्तेमाल करेंगे? ये तो इनबिल्ट हुआ ना, लेकिन रियल एआई जो हाँ, है, क्योंकि तो फिक्स है इसका सब कुछ, हुँ, तो रियल एआई के लिए नीचे को-पायलट दिख रहा है ना, इसमें हाँ, आप दे सकते हैं। जैसे कि मैंने इसमें दे दिया कि मेक समरी रिपोर्ट को-पायलट तो और आपको परचेज़ करना पड़ता है ना? ये मेरा जो ये है 365, इसके लिए मुझे जो है ना 100 क्वेश्चंस फ्री दिया हुआ है महीने का। हाँ, क्योंकि ऑफ़िस एक्सेल में तो है हमारा को-पायलट बट वैसे अपनी पर्सनल लैपटॉप पे तो नहीं आएगा मेरा को-पायलट। अगर आप ऑफिस 365 परचेज कर रखे हैं तो आ जाएगा। अगर आपने पायरेटेड यूज़ कर रहे होंगे या फिर होम वर्ज़न तो नहीं आएगा। रिपोर्ट कहाँ पे? मेरे पर्सनल लैपटॉप पे? हाँ, आपने ऑफिस बाय किया हुआ है? मुझे नहीं पता इसमें मैं तो फ्रेंड का लैपटॉप यूज़ कर रही हूँ। हाँ, तो नहीं होगा पॉसिबल। यहाँ नीचे दिख जाएगा, नीचे साइड में इस तरह का आइकन दिख जाएगा यहाँ। हाँ, दिस इज़ आई हाँ, को-पायलट नहीं है इस लैपटॉप में, नहीं है, नहीं हाँ, है। हाँ। ऑल पॉसिबल केपीआई, यहाँ पे कॉमा, ट्रेंड्स, समरी, टेबल इन न्यू सेट विथ प्रोफेशनल रिपोर्ट फॉर्मेट। ठीक है ना? हमने लिख दिया इसको, जो चाहिए आप लिख दीजिए और यहाँ पे क्लिक करो। यहाँ पे कंट्रोल विदाउट सेल। अब को-पायलट लगाएगा 5 से 10 मिनट, 5 मिनट कम से कम लगाएगा टाइम, और नया सीट ऐड करके धीरे, 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 धीरे वो बनाना शुरू कर पूरा रिपोर्ट। ऐसा नहीं कि आपने क्लिक किया खटाक से बना देगा, नहीं। धीरे, 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 धीरे आप देखिए, पहला स्टेप पूरा किया, दूसरा स्टेप क्या है। ठीक है मैम? देखिए, बनाना शुरू कर दिया हाँ ना? सर। एक नया सीट ऐड किया, कॉल सेंटर परफॉर्मेंस से रिपोर्ट दे दिया, कंप्रेसिव एनालिटिक डैशबोर्ड, रिपोर्ट, बाकी सब कुछ देना शुरू कर दिया। अब ये धीरे-धीरे बनाना शुरू करेगा, तो 4-5 मिनट टाइम लगा। एक को-पायलट, हाँ, ये को-पायलट है, ये तो है। तो ठीक है? मेरे लैपटॉप पे होगा नहीं तो मैं कर नहीं पाऊँगी। अब मैंने ऑफ़िस में है ना, ऑफ़िस में करके देखिएगा। हाँ, ऑफ़िस में तो हम हाँ, ऑफ़िस में बना लेते हैं। ऑफ़िस में तो कर लेती हूँ को-पायलट से मैं एक्सेल डालती हूँ, ऑब्जर्वेशन सब कुछ आ जाता है। जी, वो कर लेती हूँ ऑफ़िस में तो। ठीक है? सो